हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जी के 21। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था। फाइनली भाई जिसका इंतजार था आप लोग का वीडियो का फाइनली लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग का। जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आपके पढ़ने हैं, और मैं आपको बता दूं इसमें जो है 50 में 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और कम मेहनत करके इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। ला सकते नहीं है, आप लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि इसका कंप्लीट सिलेबस बता दीजिए, और कुछ लोग का यह भी कहना था जो आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन में टॉपिक दिया गया है वहां पे लिखा हुआ है कौन कौन से सेक्शन को आपको पढ़ना है रीजनिंग में, तो क्या उतना ही पढ़ना है? नहीं, उतना ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक मिक्स है। लगभग यहाँ पे 10 से 12 क्या 10 से 12 ही टॉपिक दिया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आयोग के द्वारा कौन कौन से टॉपिक दिया गया है रीजनिंग में। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3, या फिर कह सकते हैं अभी जो है ज्यादातर लोग इस नाम से जानते हैं बिहार सचिवालय सहायक 2022 के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के। खास तौर पे इस वीडियो में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि रीजनिंग के जो है कौन कौन से सेक्शन से, मतलब कौन कौन से टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। कुछ बेसिक चीजें जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी में हम लोग जो है समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है किसका रहेगा भाई? समान अध्ययन का। मतलब कि इसमें समान अध्ययन में यहाँ पे 5 सेक्शन से, एक तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जो है यहाँ पे करेंट अफेयर्स का और स्ट्रैटेजी के भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है सभी मिला के, ठीक है। उसके बाद समान विज्ञान की बात की तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और गणित का जो है मतलब कि मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोनों सेक्शन मिला के यहाँ पे कहा जाए तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग देखेंगे तो सिर्फ रीजनिंग से यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कम मेहनत करके क्या कम मेहनत करके फुल मार्क्स ला सकते हैं, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन यह है। तो मैं पहले आज जो मतलब कि पहले नहीं कहा जाए, मतलब कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में और कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आयोग के द्वारा जो यहाँ पे सिलेबस में रीजनिंग का जो टॉपिक जारी किया गया, मतलब कि जो रीजनिंग का टॉपिक दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें यहाँ पे आपको पता तो वही होगा ही। इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान और गणित होगा। समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान और समान गणित से 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से मानसिक क्षमता जांच यहाँ पे लिखा हुआ है उससे, मतलब कि सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए जो रीजनिंग के जो यहाँ पे खंड गांव में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से टॉपिक के बारे में दिया गया, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो पहला जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं एक एक करके गिना भी देता हूँ। ये है एनालॉगी, सादृश्य जो है हिंदी में है, इसे इंग्लिश में एनालॉगी कहते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है यहाँ पे समानता और भिन्नता, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे स्थान की कल्पना, ठीक है। चौथा टॉपिक है यहाँ पे समस्या समाधान, ठीक है। पांचवा है विश्लेषण, छठा है दृश्य स्मृति, सातवां है विभेद, आठवां है अवलोकन, नौवां है संबंध अवधारणा मतलब कि प्लॉट रिलेशन, और उसके बाद आठवां है नौवां है भाई कोई बात नहीं, तो एक दो इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मतलब कि आप कह सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग है ये। उसके बाद यहाँ पे यह भी है मैथमेटिकल यहाँ पे रीजनिंग, मतलब कि जो नंबर सीरीज टाइप का क्वेश्चन रहता है वो। उसके बाद यहाँ पे कूट लेखन और यहाँ पे कूट व्याख्या। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 12 से 13 टॉपिक ही दिया गया है। क्या आपको इतना ही पढ़ना है? नहीं, इतना ही नहीं पढ़ना है भैया, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, मैं आपको हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर का, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी और जीके जीएस का भी सॉल्व करवाऊंगा। यह सीरीज भी कल से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे मेनली रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए, बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग का रहने वाला है भाई अंग्रेजी वर्णमाला। ये बेसिक है और सबको पता होना चाहिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी देख रहे हैं ना, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है।
मान लें किसी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब कि समानता और परीक्षण से, मतलब कि सिमिलरिटी टेस्ट से, तो किसी में ऑड मैन आउट से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए एक एक करके समझते हैं, और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही है, 50 में 50 मार्क्स लाना है तो, और बिल्कुल आप ला सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान है रीजनिंग में 50 में 50 मार्क्स लाना। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या भाई, स्कोरिंग सेक्शन है ये रीजनिंग, ठीक है। तो आराम से आप इसमें सॉलिड मार्क्स ला सकते हैं। देखिए तो पहला जो टॉपिक आप लोग का जो है कौन सा भाई, अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट। मैं दोनों ही भाषा में लिख दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल कर दिया वहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, इधर है इस साइड में सेम टॉपिक है, और इधर जो है यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे, समझदार तो है ही। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में सेम है कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा है भाई यहाँ पे देख सकते हैं समानता और परीक्षण, मतलब कि सिमिलरिटी टेस्ट। उसके बाद विजातीय छांटना, मतलब को ऑड मैन आउट, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, विजातीय छांटना मतलब कि ऑड मैन आउट से, मतलब कि 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, उसमें से जो है 3 एक जैसा रहेगा और एक अलग रहता है, मतलब कि मैं आपको इसका टाइप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद यहाँ पे श्रृंखला परीक्षण मतलब कि सीरीज टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर परीक्षण, कैलेंडर टेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे घड़ी, आपको पता होना चाहिए कलोक, और यहाँ पे क्रम परीक्षण मतलब कि रैंकिंग टेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। बैठने की व्यवस्था मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट साथ में पजल भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्या, और यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है, जाके देख लीजिएगा, मतलब माफ कीजिएगा 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 7 नहीं 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, में पीटी और मेंस दोनों में। उसके बाद यहाँ पे गणितीय संक्रियाएं, मतलब कि कह सकते हैं इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ पे पूछे जाते क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है औपबंधिक संख्या एवं अक्षर, मतलब कि कंडीशन नंबर, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। पासा, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन घनाव, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा परीक्षण मतलब कि डायरेक्शन डिस्टेंस कह सकते हैं, तो मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, रिश्ता संबंधी है इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में ब्लड रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे पजल में हालांकि मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। पजल से भी या तो पजल पूछेगा या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा। पजल से किस तरह का क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा, अगर यहाँ पे एक एक करके बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैलोलिज्म, ठीक है, इसे हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। यहाँ से बैंक में हालांकि 5 से 6 क्वेश्चन रहता है यहाँ से, और सॉरी बैंक तो हम लोग चर्चा कर ही नहीं रहे, हम लोग चर्चा करें बीएसएससी चलती, ठीक है ना। तो सैलोलिज्म से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तर्क कार्य की बात की जाए, लॉजिकल डायग्राम जो कि बहुत इजी रहता है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे वेन आरेख मतलब कि वेन डायग्राम यहाँ से भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट और अजम्पशन, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। कथन निष्कर्ष मतलब कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो पजल है ना, माफ कीजिएगा, पजल सैलोलिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन में डाउट में रहता है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा ना, आप किसी भी परीक्षा के लिए बैठेंगे ना जहाँ पे रीजनिंग पूछे जाता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे कथन एवं कार्यवाहियां मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन, इसको भी पढ़ने वाले भाई, ये भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे आंकड़ा के, देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टॉपिक, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब कि 2 से 3 घंटे में इस टॉपिक कुछ टॉपिक ऐसा है जो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए मैं लिख दिया हूँ एक एक करके ताकि भी आपको पता रहे। उसके बाद यहाँ पे अगला जो टॉपिक की बात की जाए यहाँ पे, तो आंकड़ों की जो है पर्याप्तता मतलब कि डाटा सफिशिएंसी, यहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और लोग फंसते भी है, मैं आपको बता दूंगा। सादृश्यता जो कि इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, ठीक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। 4 आकृति की श्रृंखला मतलब कि 4 फिगर सीरीज जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब मतलब कि वहाँ पे मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर मोड़ना और काटना, ठीक है, और आकृति निर्माण। अभी यहाँ पे कुछ लोग का यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल क्या, नॉन वर्बल में दोनों में क्या डिफरेंट है भाई, कोई डिफरेंट नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में, मतलब कि नॉन वर्बल में ये टॉपिक आता है ना, मतलब मान लीजिए पेपर का काटना मोड़ना हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, मतलब कि डाइस हो गया, ये सब नॉन वर्बल में आता है। सिंपल से शब्दों में समझिए
कि जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसे नॉन वर्बल कहते हैं, और जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो वर्बल कहते हैं। समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ लोग आपको ये बता रहे कि नॉन वर्बल ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। मैंने दोनों टॉपिक यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक और है, यहाँ पे आकृति की गणना, ये सब नॉन वर्बल में आता है, ठीक है। उसके बाद लुप्त पद ज्ञात करना, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगला जो टॉपिक है सन्निहित आकृति कह सकते हैं भाई, एम्बेडेड फिगर, इसमें मतलब कि कुछ आकृति इस तरीके से रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा, मैं आपको सारे से बताऊंगा। और मैट्रिक्स के भी 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद आकृति का जो है समूहीकरण, मतलब ग्रुपिंग ऑफ फिगर, और यहाँ पे कुछ मिसलेनियस हम लोग देखने वाले। बस इतना टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए, और आपको 50 में 50 मार्क्स आ जाएगा। अभी जो आप इतने सारे टॉपिक देखे हैं तो भैया आपको बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं घबराना है कि यहाँ पे तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग के सारे डाउट आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक यह भी बता दिया हूँ, और मैंने बता दिया हूँ कि भाई उतना से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये रीजनिंग का सिलेबस भी है, कंप्लीट सिलेबस है ये। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए और आराम से भाई किसी भी एग्जाम को तैयारी करिए, ठीक है। बहुत आसान होता है रीजनिंग, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आसान है, 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप रीजनिंग का पेड कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं। भाई यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में, और बहुत अभी ऑफर चल रहा है, बैच जो है नया बैच शुरू हो रहा है 20 जून से 2022 से, ठीक है। और मात्र यहाँ पे 499 रुपए में, क्या 499 रुपया में, अब इसका जो फी पहले एक जो बैच चल रहा था उसका जो है उसमें ये बैच अभी खत्म होने वाला है ये वाला, तो इसमें 999 रुपया फी था। तो भाई कम करके अभी ऑफर है भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा डिमांड था कि कम फी कर दीजिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग, तो भाई आप लोगों के लिए मात्र 499 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स। अभी मैं जितने भी टॉपिक बताया हूँ सारे टॉपिक, और ध्यान दे सभी का आपको वीडियो मिलेगा, क्या वीडियो प्लस पीडीएफ सभी सेक्शन का, साथ में जो है जैसे मैं कोई भी टॉपिक मैं मान लीजिए मैं शैलोलिज्म पढ़ाया, तो भाई उसका तो बेसिक कंसेप्ट तो बताऊंगा ही, साथ में उसका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आराम से आप सीख जाएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, माफ कीजिएगा कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर पे 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करना है आपको 7319924130 पे पेमेंट करके, और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, साथ में आपको नेम और डिस्ट्रिक्ट भी लिख के भेजना है। देखिए यहाँ पे सभी वीडियो जो आपको मिलेगा वही कैसे, तो रेका डेली वीडियो होगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे से डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और सभी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास जो है यहाँ पे 20 जून से शुरू हो रहा है। ध्यान रहे आप लोगों के मन में क्वेश्चन कितने दिन में खत्म कर दूंगा, तो देखिए आपके एग्जाम से पहले, हालांकि ये उम्मीद तो है यहाँ पे 60 से 65 दिन में खत्म कर दूंगा, 65 दिन नहीं मतलब कि 65 क्लास में, क्योंकि क्लास आपका जो चलेगा सैटरडे टू माफ कीजिएगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो 60 से 65 क्लास में खत्म कर दूंगा। हाँ, अगर एग्जाम का डेट पहले आ गया तो मतलब कि समझें कि एग्जाम का डेट अगर पहले आ जाता तो भाई एक दिन में 2-2 घंटे का क्लास लेके मतलब कि आपके एग्जाम से पहले पहले खत्म कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चित रहिए, ठीक ना। और रीजनिंग में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, सॉलिड मार्क्स आएगा, मैं बता रहा हूँ, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और एक बार रीजनिंग पढ़िए उसके बाद किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे ना, आपको रीजनिंग पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं विद एनिमेशन सारी चीज समझाने वाला हूँ, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आया होगा। जो भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है इसके बाद भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि भाई हम आपके जो कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ कहाँ पे, यूट्यूब पे, तो भाई इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, अब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि भाई आपके जो भी डाउट था, बहुत सारे लोग मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे थे कि बताइए भाई साहब कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। तो क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए दरोगा और कांस्टेबल सबका जो है पेड कोर्स चल रहा था, तो समय बहुत कम मिल पा रहा था, इसके लिए जो है थोड़ा सा डिले हुआ, कोई बात नहीं, डिले हुआ, लेकिन भाई आज के बाद मुझे लगता नहीं कि रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको किसी अन्य वीडियो में फिर कह सकते हैं किसी और का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज बताया हूँ, एक एक चीज और एक एक पॉइंट बताया हूँ, ठीक है।
मैथ के लेके भी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मैथ के लेके बताइए कौन से टॉपिक भाई पढ़ना है, तो वह भी मैं जो है मतलब कि मैथ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। हालांकि जीके जीएस को मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, ठीक है। मैथ्स का रह गया, वह भी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे जो है आप मैथ में 25 में 25 नंबर ला सकते हैं एकदम आसान तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करिए टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दे चुका हूँ, वहाँ पे सब कुछ फ्री है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे जो है रीजनिंग का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और जीके जीएस का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहां से जाके जुड़ जाइए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां सब जाके जुड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए, लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रहता है कंफ्यूजन, और आप देखेंगे तो यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है ये सारे रीजनिंग के जो आपका टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आता है चीज़ों तो, ठीक है। आपकी एक लाइक जो है बहुत उत्साह हम लोग को बढ़ाता है, तो आप लोग कम से कम लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है या फिर आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग लिख के भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आपने ये चीज आपको बताना था, मतलब कि आप वहाँ पे अपना डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आया होगा। इसके बाद भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।